नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नरेशन के PYQ। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है अजय सेज, अजय कहता है देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल, कि भाई यहाँ पर स्नोफॉल होने वाली है। यहाँ पर लगा हुआ है एस या ES। तो जहाँ पर भी जानते हैं जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में एस या फिर ES आ जाता है तब इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। जब कोई बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा इज नहीं होना चाहिए, B नंबर भी कटेगा, हमारा ये वाला इज नहीं होना चाहिए, C नंबर भी कटेगा। अब हमारी बहस यहाँ और यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए सेज लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेड, तो ये D भी नहीं होगा, A नंबर हो जाएगा हमारा सही। और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अनु सेड, अनु ने कहा दैट कि शी वांटेड टू सी, कि वह देखना चाहती हैं इफ शी कुड सो आप ब्लैक फ्लिक। यहाँ पर देखिए सो नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए डू। समझ पाए भाई? आपको क्वेश्चन तो बखूबी समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए चेंज क्या होगा। इसमें क्या है, शी वांटेड चेंज किया गया है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है और यहाँ पर कुड लगाया गया है। अगर ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो नीचे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और नीचे क्या होगा भाई, कैन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आई वांट लिखा है, मे भी सही हो सकता है। यहाँ पर आई कैन लिखा हुआ है, मे भी ये भी सही हो सकता है। अब देखो ऊपर कोड क्या नीचे कोड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हमारा B नंबर भी नहीं होगा। नीचे भी आई कैन लिखा हुआ है लेकिन डू आप ब्लैक फ्लिप, वहाँ पर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर कैन का कोई नाम और निशान ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर लिखा तो हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई कैन डू। क्या लिखा है, आई कैन डू। यहाँ पर शी वांटेड, तो यहाँ पर शी वांट का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे महाराज ध्यान से देखो, आई वांट लिखा तो हुआ है, तो इसको भी हम अभी देखते हैं। अनु सेड आई वांटेड, यहाँ पर भी ED लगा हुआ है, यहाँ पर भी ED लगा हुआ है, तो हमारा D नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा अब हमारा झगड़ा कहाँ पर है, A में है और C में है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है टू डू, यहाँ पर लिखा है टू सी, तो यहाँ पर टू डू भी नहीं होगा, A नंबर भी नहीं होगा, हमारा C नंबर हो जाएगा सही। क्योंकि यहाँ पर आई वांट भी लिखा हुआ है, टू सी भी लिखा हुआ है, कैन भी लिखा हुआ है और डू भी लिखा हुआ है। ऐसे चीज़ों में अगर आप चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाइए कि आपकी परेशानी हल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉयज, कि बॉस ने अपने एम्प्लॉयज से कहा आई विल बी हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा इफ़ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर तुम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हो, शाम तक ख़त्म कर देते हो। तो यहाँ पर देखिए विल भी लिखा है, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगा वुड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है यू फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। ऊपर लिखा है विल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है विल, तो हमारा A ऑप्शन भी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ दिस, यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिस, दिस को किस में चेंज करेंगे, दिस को हमेशा दैट में चेंज करते हैं, तो हमारा B नंबर भी नहीं सही होगा। यहाँ पर भी दिस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दिस लिखा हुआ है, तो हमारा C नंबर भी नहीं हो सकता है, तो हमारा B नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर विल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वुड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ही फिनिश्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहीं पर लिखी हुई है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो हमारे SSC किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हुए हैं। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, महेश सेड टू द इंटरव्यूअर, कि महेश ने इंटरव्यूअर से कहा सर महोदय आई वॉज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए सर, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब कभी भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टर स्पीच में सर मैडम प्लीज करके कोई भी शब्द आ जाता है तब उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाज लिखा हुआ है,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, यहाँ पर माई लिखा हुआ है। अब देखो चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर तो नहीं होना चाहिए, वाज की जगह वाज लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ए नंबर भी हमारा नहीं हो सकता है। तो बी नंबर में भी क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, तो इसको भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो वाज की जगह वर लगा हुआ है तो बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर वाज लिखा है तो वाज को किस में बदलना चाहिए, हैड बीन में बदलेंगे या फिर हैड में बदलेंगे। तो हमारा लास्ट वाले पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। बताइए इतना बड़ा सारा हमने केवल चुटकी बजाते ही कर लिया है, समझ पाए भाई। अगर आप वर्ब को देख लेंगे और प्रोनाउन को देख लेंगे, आधी समस्या तो आपकी वहीं पर हल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अवर प्रोडक्ट्स, क्या तुमको हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी विशेष आइडिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डू और लिखा हुआ है हैव। याद रखिएगा एक डू प्लस हैव का स्ट्रक्चर भी होता है। जिन जिन को नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, वर्ब के ऊपर भी मैं एक बेहतरीन से वीडियो में बना दूंगा। जबकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, कौन सा गेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो डू को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हैव चेंज हो जाता है हैड में। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हमारा सही है। पहले देखेंगे क्या चेंज होगा, अवर, अवर किस में चेंज होगा भाई, चेंज इनटू ईवर, इंटरव्यूअर के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। यहाँ पर द प्रोडक्ट्स लिखा है, यहाँ पर अवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ए नंबर भी हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव, हैव को हम हैव में नहीं बदल सकते हैं, तो हमारा बी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हैड लिखा हुआ है और देयर लिखा हुआ है, में भी हमारा ये हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बार नीचे भी नज़र दौड़ाएंगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ अवर, अवर की जगह हीज लिखा हुआ है, तो हमारा नहीं हो सकता। सी नंबर हमारा टिक करेंगे, टिक और बढ़ जाएंगे आगे। क्यों, क्योंकि हमारा अवर कौन सा है, प्लूरल नंबर है, हीज हमारा कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल की जगह प्लूरल, खून के बदले खून, तो इसीलिए हमारा सी नंबर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन क्या कहता है, द न्यू स्टूडेंट से टू मी, नए विद्यार्थी ने मुझसे कहा, वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफिस, कि भाई साहब प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इज, क्या लिखा हुआ है इज, इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज में चेंज करेंगे, और इसको तो हम हटा ही देंगे। देखिए तो पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव है, सेड टू हमारा कतई नहीं होगा, सी नंबर तो हमारा पहले ही कट जाएगा। तो हमारे देखिए यहाँ पर भी इज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इज लिखा हुआ है, तो हमारा ए नंबर भी क्या होगा, एकदम से पूरा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए WH के जस्ट बाद लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब कभी भी WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसकी गिनती इंट्रोगेटिव में होती है, जबकि इंट्रोगेटिव ऊपर है, नीचे बदलेंगे असर्टिव में, तो हमारा कोई नहीं होगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले ऑप्शन की तरफ। चलिए भाई, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोंट पार्क हेयर, यहाँ पर पार्क मत करो। द पुलिसमैन सेड टू देम, पुलिसमैन ने उनसे कहा, भाई साहब यहाँ पर पार्क तुमको नहीं करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डोंट पार्क, इम्परेटिव का निगेटिव है। जब कभी भी इम्परेटिव के निगेटिव में, जब कभी भी इम्परेटिव नेगेटिव में आ जाता है तब वहाँ पर हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं और कोई ना कोई भाव तो जरूर निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए द पुलिसमैन ऑर्डर देम नॉट टू लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हेयर, हेयर को हेयर में नहीं बदलते हैं, हेयर को हेयर में नहीं बदलते हैं, तो हमारा ए कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। तो हमारा डोंट की जगह डोंट भी नहीं हो सकता है। क्यों, डोंट को चेंज करके नॉट टू लिखते हैं, तो डोंट भी नहीं होगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपके पास रफ्तार होनी चाहिए। जब तक आपके पास रफ्तार नहीं होगी आपके लिए बहुत भारी समस्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कि जो होटल के रिसेप्शनिस्ट थे उसने, हेमंत ने उससे कहा, प्लीज कृपया टेल भरत, कि भरत को जाकर बता दो, आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM, कि मैं उससे कल 10 AM पर मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़, प्लीज़ वाले शब्दों को मैं क्या कई बार बता चुका हूँ, हटा देंगे। तो हमारा ABC नहीं रहेगा, A भी नहीं रहेगा, B भी नहीं रहेगा, C भी नहीं रहेगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए इतना भारी भरकम शब्द कितने आसानी से हमने लगा दिया। वही मैं कहता हूँ, अगर आप थ्योरी और
प्रैक्टिस आपके पास है, आपका पेपर निकालने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अगला बोल रहा है द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, कि डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा कंटिन्यू, जारी रखो, द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक, कि ये जो दवाई है ना अगले सप्ताह तक का क्या करो, जारी रखो, मतलब डेरी खाते रहो। ये है भैया कंटिन्यू। कंटिन्यू को क्या कर देते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं। द नेक्स्ट वीक किस में बदलते हैं, द फॉलोइंग वीक में बदल देते हैं। यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है तो इसको भी मैं काट दूंगा, सही है, इसको भी मैं काट दूंगा। नेक्स्ट वीक इसमें लिखा हुआ है, इसको भी मैं काट दूंगा। ए बी हमारा कट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वीक, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वीक लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर लगा रखा है में, मैंने क्या बताया कंटिन्यू, ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के पहले टू लगाते हैं, बंदे ने में लगा दिया तो सी भी नहीं लगाएंगे, डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हुए हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उमा आस्क्ड मी, उमा ने मुझसे पूछा हाउ इज योर ब्रदर, कि अब तुम्हारा भाई कैसे है, वहाँ यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं। इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, योर चेंज हो जाएगा मे के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा माई चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर में भी हमारा पूरे लक्षण मिल रहे हैं, में भी हमारा ये हमारा हो सकता है। लेकिन भाई मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही से तो नीचे वाजी होगा। जब कभी भी मैंने बता रखा है WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसकी गिनती इंट्रोगेटिव में होती है। यहाँ पर हमको सर्टेन बदलना है, ए नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर भी योर लिखा है, यहाँ पर भी योर लिखा है, तो हमारा बी नंबर भी नहीं हो सकता है। ऊपर लिखा है इस, नीचे भी लिखा हुआ है इस, तो हमारा डी नंबर भी नहीं हो सकता है। सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक, इंटरव्यूअर ने अशोक से पूछा व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब लास्ट मंथ, कि तुमने इस जॉब को पिछले महीने क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भैया, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर लिखा है डिड, यहाँ पर लिखा है लीव। डिड कौन सी टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या लगना चाहिए, हैड लगना चाहिए। तो यहाँ पर हैड नहीं लगाया है, ही लीव लगा दिया, तो हमारा ए नंबर भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी ही लीव लगा दिया है, तो हमारा बी नंबर भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर उसने ही हैड लेफ्ट लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी उसने हैड नहीं लगाया है। तो क्या है, ऊपर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमारा डी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है शी सेड टू यू, कि उसने तुमसे कहा आई हैव 1000 रुपीज इन माई पर्स नाउ, कि अब मेरे पर्स में कितने रुपीज है भाई, 1000 रुपीज है। यहाँ पर देखिए पहले क्या है, नाउ है, तो यहाँ पर क्या है, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, आई जाएगा शी के अनुसार, यहाँ हो जाएगा शी। नाउ किस में चेंज हो जाता है, नाउ चेंज होता है भाई साहब देन में। इसको देख लेंगे, यहाँ पर नाउ था, जितने भी पहले नाउ वाले हैं उनको हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा कतई नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारी लड़ाई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर देखिए हैव की जगह क्या लिखा हुआ है, हैव, तो हमारा सी नंबर भी नहीं हो सकता, बी नंबर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों, यहाँ पर नाउ की जगह देन लिखा हुआ है, हैव की जगह हैड भी लिखा हुआ है। समझ पाए भाई, बिल्कुल समझ पाए। अब हमारा देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है शी सेज, वह कहती हैं आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मैं प्रत्येक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेज, तो हमारा सेड वाले ऑप्शन सभी हम काट देंगे, ए कटेगा और सी कटेगा भाई। अब वहाँ पर क्या बोल रहा है, आई गो, आई चेंज इनटू शी के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। शी के साथ क्या लगा रखा, गो, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, डी नंबर कटेगा, बी नंबर हमारा हो जाएगा सही। बताइए आत्मा प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल भाई पसंद। देखिए फादर सेड टू हिज डॉटर, फादर ने अपने पिता से कहा आई विल अटेंड योर कन्वोकेशन टुमारो, कि मैं तुम्हारी कल की कन्वोकेशन में जरूर प्रतिभाग करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। पहली चीज जहाँ जहाँ पर टुमारो लिखा है उसको काट देंगे, ये टुमारो लिखा है, ये टुमारो लिखा है, बी कटेगा और सी हमारा कट जाएगा। तो वी विल किस में चेंज हो जाता है भाई, वुड में चेंज
हो जाता है टुमारो। देखिए यहाँ पर भी द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है विल, डी नंबर कटेगा, ए नंबर हमारा हो जाएगा सही। इतने में क्या करेंगे, हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको देखेंगे भाई, माई ग्रैंड मदर सेड, मेरे ग्रैंड मदर ने कहा, आई बोर 6 चिल्ड्रन, की मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया है। इसकी थर्ड फॉर्म, सॉरी, हाँ देखिए ये कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड प्लस लगा होना चाहिए बोर्न, क्या लगा होना चाहिए, बोर, बोर की जगह बोर लिखा हुआ है तो हमारा ये भी हमारा नहीं होगा। हैज़ बोर्न लिखा है तो कतई बिल्कुल हमारा नहीं होगा। शी बोर बिल्कुल वही उतार दिया है तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर हमारा हो जाएगा सही। और हम बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ही सेड टू द ग्रोसर, कि उसने ग्रोसर से कहा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटो, उसने कहा कि भाई मुझको ये बताओ कि इस टोमेटो का प्राइस क्या है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, जब कभी भी WH के जस्ट बाद, मैंने कई बार बताया है, जब कभी भी WH के जस्ट बाद वॉज आ जाता है, समझ लीजिए कि वो इंट्रोगेटिव है, या फिर WH प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हो जाएगा इंट्रोगेटिव हमारा। ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हमारा सी भी नहीं हो सकता। बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सीमा सेड टू, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, चलिए ये मिल गया हमारा क्वेश्चन। बोल रहा है, सीमा सेड टू हर डॉटर, सीमा ने अपनी पुत्री से कहा, डोंट गो नियर द वेल, कि कुएं के पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए डोंट गया है, डोंट को काट के क्या लिखेंगे भाई, नॉट टू लिखते हैं, और इम्परेटिव है तो भाव यहाँ पर लगा देंगे। हर डॉटर लिखा है लेकिन नॉट नहीं लिखा है तो हमारा ए नंबर भी नहीं हो सकता। डोंट की जगह डोंट हम कभी भी नहीं ले सकते तो बी भी हमारा नहीं हो सकता। ऊपर डोंट लिखा है, नीचे शुड नॉट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे हम अपने अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, शी सेड, उसने कहा, दीपक स्लिप्ड, दीपक फिसला, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट, कि जब वह स्केटिंग करने की कोशिश कर रहा था तब बंदा फिसल गया। ये कौन सा टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड लगनी चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। यहाँ पर ही वाज ट्राइंग लिखा हुआ है, ए हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब नीचे ING है तो ऊपर ING क्यों नहीं है। यहाँ पर भी ING लिखा हुआ है तो हमारा बी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ING लिखा हुआ तो बी नंबर भी नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है महाराज, उसके पहले भी देख लो, क्योंकि यहाँ पर वाज प्लस ING लिखा हुआ है। पहले दीपक स्लिप्ड को तो निपटाओ, दीपक स्लिप्ड लिखा था कि नहीं लिखा था, तो क्या लगना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे साथ जल्दी जल्दी जवाब आप लोग देते रहिएगा। दीपक स्लिप्ड लिखा है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। दीपक वाज स्लीपिंग, बिल्कुल नहीं होगा। जब स्लीपिंग में ING नहीं तो ऊपर ING नहीं तो नीचे ING कैसे आ गया। दीपक हैज स्लिप्ड हो चुका है हमारा, सी नंबर भी नहीं होगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि दीपक स्लिप्ड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। दीपक हैड स्लिप्ड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस भैया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी ने मुझसे कहा, कैन यू टेल मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो, द रिवर बैंक कॉलोनी, कि ये जो रिवर बैंक कॉलोनी का रास्ता कहाँ पर है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, सही है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, कहाँ पर था, कैन, कैन था तो यहाँ पर लगना चाहिए इफ। यहाँ पर इफ तो हमारा लगा ही नहीं हुआ है तो हमारा ये भी कट जाएगा भाई साहब। यहाँ पर देख इफ लगा, यहाँ पर भी इफ लगा, दैट हमारा भूल जाइए। क्यों, दैट को भूल जाना ही बेहतर है क्योंकि इंट्रोगेटिव है भाई। अब देखिए जरा, ऊपर यू चेंज इनटू मी के अनुसार, तो यू की जगह यू लिखा है, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भोला सेड टू हिज मदर, भोला ने अपनी माता से कहा, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, कि ये चारकोल इतना ब्लैक क्यों है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना ब्लैक क्यों है, यहाँ पर क्या है, इज किस में चेंज होगा, वाज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इंट्रोगेटिव का लक्षण है हमारा, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए भाई यहाँ पर वाई द, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है दिस,
दिस की जगह दिस हमारा नहीं हो सकता है, तो हमारा ए नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब हमारी लड़ाई किस में है, बी नंबर में है और सी नंबर में है भाई। अब बताएंगे इसमें आपको समस्या कहाँ पर लग रही है। अरे इतने में तो आपको आ जाना चाहिए भाई। यहाँ पर WH लिखा हुआ है तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में टोल्ड नहीं लगाते हैं, सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब अगला देखेंगे हम। द शॉपकीपर आस्क्ड मी, दुकान वाले ने मुझसे पूछा, वेयर इज योर कार, कि भाई तुम्हारी कार कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इज है, इज किस में चेंज होगा, वाज में चेंज होगा। जहाँ पर भी इज लिखा हुआ है उसको हम काट देंगे तो हमारा बी नंबर भी हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी इज लिखा हुआ है तो हमारा डी नंबर भी हमारा नहीं होना चाहिए। या तो ये होगा या तो ये होगा। जब कभी भी WH के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वो इंट्रोगेटिव होती है तो हमारा सी नंबर भी नहीं होगा। ए नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम। अगला देखेंगे हमारा, मिसेस गुप्ता से टू मी, मिसेस गुप्ता ने मुझसे कहा, वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, कि ये बच्चे धूप में क्यों खड़े हैं। आर किस में चेंज होता है, या तो वाज में चेंज होगा या तो वर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए भाई दिस किस में चेंज हो जाएगा, दिस चेंज हो जाता है, दोज में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी दिस, यहाँ पर भी दिस, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी दोज बॉयज वर स्टैंडिंग लिखा है, में भी हमारा सही हो सकता है। यहाँ पर जब कभी भी WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं भैया इंट्रोगेटिव के लक्षण है। जब कभी भी WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव के लक्षण है। बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर कौन सा टेंस था भाई, ऊपर कौन सा टेंस था, आर प्लस ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर प्लस ING पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा। बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मिस्टर पुरी से टू मी, जो मिस्टर पुरी थे उन्होंने मुझसे कहा, वाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस, कि आप इस फेंस को नीचे क्यों उतार रहे हैं। दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यू चेंज इनटू आई के अनुसार ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर था दिस, यहाँ पर भी दिस लिखा हुआ है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी दिस, यहाँ पर भी दिस लिखा हुआ है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है। जब कभी भी WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इंट्रोगेटिव के लक्षण होते हैं, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा और इस पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द RWA मेंबर सेड, जो RWA के मेंबर है उन्होंने कहा, वी वांट टू सी द ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर वी मेक मोर पेमेंट्स, कि हम ऑडिटेड अकाउंट्स को देखना चाहते हैं और अगली पेमेंट करने से पहले। यहाँ पर है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस भैया। यहाँ पर वी मेक लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेड होना चाहिए। अब देखेंगे भैया यहाँ पर लिखा हुआ है सेइंग, तो ऊपर तो सेइंग है ही नहीं तो ये खड़े खड़े हमारा कट जाएगा। अब सॉरी इसको हटाओ थोड़ा सा, अब इसको हटाइए थोड़ा सा। आप लोग बताएंगे इतने भारी भरकम को आप कैसे लगाएंगे, जल्दी से लगाइए भाई, अभी मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। इतने तो मैंने बताए ही हैं, एक क्वेश्चन तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही है। जल्दी से बताएंगे भाई साहब, जल्दी से बताएंगे। इतने में तो आपका जवाब आ जाना चाहिए था। यहाँ पर देखिए वी वांट लिखा हुआ है तो यहाँ पर सेइंग नहीं लिखा हुआ है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर गया वी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे वांटेड टू सी लिखा हुआ है, यहाँ पर दे मेड भी लिखा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि वो या तो यहाँ पर चेंज होगा या तो यहीं पर हमारा चेंज होगा। अब देखेंगे नीचे, ऊपर भी वी वांट लिखा हुआ है, नीचे भी वी वांट लिखा हुआ है तो सी नंबर भी हमारा नहीं हो सकता। ऊपर भी वी लिखा हुआ है, नीचे भी वी लिखा हुआ है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता है। बी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड, कि वह भैया हैरान हुआ, दैट हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली पुअर, कि भाई उसके विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस वो क्या है, बिल्कुल भी क्या है, एकदम से ही क्या बेकार है, क्या है, बेकार है। जहाँ पर भी एक्सक्लेम्ड लगा रहता है भैया जान लीजिएगा कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। यहाँ पर बिल्कुल देयर तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्यों, वो देयर अपने विद्यार्थियों की बात कर रहा है ना, थर्ड पर्सन की बात थोड़ी ना कर रहा है। जब कभी भी WH के बाद कोई भी इज एम आर लग जाता है तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है, हमारा ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं
लगा हुआ तो डी भी नहीं होगा, सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड, उसने कहा द लास्ट फिल्म, जो आखिरी फिल्म थी, आई सा वाज सच आ वॉलेंट वैन, वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही डरावनी थी, दैट आई कुड नॉट स्लीप द नाइट होल नाइट भैया यहाँ पर क्या लगनी चाहिए थी, आई लगना चाहिए था, तभी वहाँ पर बनेगा नाइट। इस भारी भरकम सवाल को आपको लगाना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप बोलेंगे इतना बड़ा सवाल समय तो लगेगा, अगर नहीं समय लगेगा भाई। यहाँ पर देखो सेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर इस सिंह लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, यहाँ पर शेल भी लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी शेल लिखा है ये भी नहीं होगा, डी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले सेड देखेंगे जो हमारी वर्ब होती है और जो प्रोनाउन होता है उसको देखेंगे, आपकी आधी समस्या वहीं पर हल हो जाएगी। चलिए अगला बोल रहा है रश्मि सेज, रश्मि कहती है माई स्टार्टअप डूइंग वेरी वेल, जो मेरा स्टार्टअप है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ समस्या नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो यहाँ पर होना चाहिए इज होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी सेज लिखा हुआ है तो सेड हटाएंगे बी कटेगा और सी नंबर भी हमारा कटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज डूइंग वेरी वेल, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, इज डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या है, इसमें वही, तब क्या करेंगे, ये नहीं चेंज, तो पक्का प्रोनाउन चेंज हुआ होगा। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू रश्मि के अनुसार, तो माई नहीं होना चाहिए, बी नंबर कटेगा, डी नंबर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है अनाया सेड, अनाया ने कहा इवन, यहाँ तक कि इफ इट रेन्स वेरी हार्ड, अगर बहुत तेज बारिश होती है, आई विल नॉट मिस स्कूल टुमारो, अगर बहुत तेज बारिश होती है तो मैं कल वहाँ पर क्या करूँगी, स्कूल मिस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इवन इट रेन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर विल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ टुमारो लिखा है, तो पहले टुमारो वालों को हटा देंगे और टुमारो कहाँ लिखा है, और टुमारो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी विल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी विल है, यहाँ पर भी विल है, सी नंबर कटेगा, डी नंबर कटेगा, बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाई इज एवरीबडी लिविंग, की सभी लोग क्यों जा रहे हैं सो अर्ली टुडे, कि आज सभी लोग क्यों जा रहे हैं, सेड द मैनेजर ने कहा भाई। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, मैनेजर आज कहाँ पर था, चलिए ठीक है। ये क्या था भाई साहब, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि नहीं, बहुत इंट्रोगेटिव है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है इज, यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे, जहाँ पर भी टुडे लिखा हुआ है पहले भाई टुडे वाले को हटा दीजिए, ये लिखा हुआ है टुडे हमारा, ये भी नहीं, ये हमारा कट जाएगा। अब देखेंगे बारी में, जब कभी भी WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इंट्रोगेटिव होता है, जबकि इंट्रोगेटिव ऊपर था ना तो नीचे किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे, तो हमारा ए नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए WH के बाद इज लिखा हुआ है, इज किस में बदलेंगे हम, वाज में बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारा WH के बाद वाज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हमारा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों भैया, जब यहाँ पर इज प्लस ING है तो वाज प्लस ING होना चाहिए ना, तो हमारा बी नंबर कैसे सही हो सकता है, सी नंबर पर करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोल रहा है आई सेड, मैंने कहा मदर प्लीज लेट मी गो आउट फॉर अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स, मेरी माता प्लीज मुझे कृपया करके अपने मित्रों के साथ बाहर जाने दीजिए। मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर भी प्लीज आ जाएगा प्लीज वर्ड को हटा देंगे, यहाँ पर भी प्लीज लगा हुआ है तो ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लीज लगा हुआ है तो बी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लीज लगा हुआ है तो बी नंबर में नहीं होगा, यहाँ पर प्लीज को काट करके क्या लिखा, बेग्ड लिखा हुआ है तो डी नंबर हमारा करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन। अरे भाई कहाँ अगले क्वेश्चन में नहीं, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और कल हम मिलेंगे एक और विशेष कड़ी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही भयानक साबित हुई होगी। याद रखिएगा SSC आपसे क्या मांगती है, आपकी रफ्तार मांगती है। ये हमारी वीडियो पार्ट 4 थी, इसके पहले पार्ट 3 मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग एकदम देख लीजिएगा। मैंने वही क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो पेपर में SSC के बार जरूर आए हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करते, कम से कम वीडियो को तो आप देख ही लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।